बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में गोपाल नाम का किसान रहता था। परिवार में उसकी पत्नी और 2 बच्चे, यही उसका संसार था। गुजारा करने के लिए वो अपने छोटे से खेत में फसलें उगाता था और उन्हें बेचकर अपना और अपने परिवार के लिए 2 वक्त का खाना जुटा पाता था। कहने को उसके पास इतना धन नहीं था, लेकिन फिर भी वो काफ़ी खुश था। एक दिन दोपहर को वो अपनी पत्नी के साथ खेत पर खड़े होकर कह रहा था, हे भगवान, अगर बारिश हो जाए तो इस बार सभी किसानों की फसलें अच्छी हो जाएं। उसकी पत्नी भी कहती है, हाँ, सही कहा आपने। अगर बारिश हो जाती है तो इस बार काफ़ी अनाज हम किसानों के पास आ जाएगा। बारिश की आस में किसानों की उम्मीदें टूटने लगती हैं, लेकिन बारिश की एक भी बूंद जमीन पर नहीं गिरती। परिणाम ये होता है कि सभी किसानों की फसलें बर्बाद हो जाती हैं और सूखने लगती हैं। गोपाल की फसल भी पूरी तरह बेकार हो जाती है। ये देखकर गोपाल कहता है, हे भगवान, इस बार किसानों का बहुत नुकसान हुआ है। फसलें पूरी तरह नष्ट हो चुकी हैं। मैंने तो इस फसल और बच्चों की पढ़ाई के लिए कर्जा भी ले रखा था। अब मैं इस कर्जे को कैसे चुकाऊंगा? यह सुनकर गोपाल की पत्नी गोपाल को सहारा देते हुए कहती है, कोई बात नहीं, अब जो होना था वह तो हो गया। हमारी पड़ोस वाली दीदी कह रही थी कि संतोष भैया शहर गए हैं। हो सके तो आप भी शहर चले जाइए। शहर जाकर थोड़ा पैसे कमा पाएंगे तो कर्जा भी चुका देंगे। यह सुनकर गोपाल कहता है, हाँ, अब मेरे पास केवल 2 ही रास्ते हैं। या तो मैं शहर जाकर थोड़े बहुत पैसे कमा लूं या फिर खेत बेच दूं। लेकिन मैं खेत बेचना नहीं चाहता, क्योंकि हमारे पालन पोषण का यही एकमात्र सहारा है। बाद में गोपाल और उसकी पत्नी दोनों मिलकर गोपाल के शहर जाने को ही उचित समझते हैं। अगली सुबह गोपाल शहर जाने की तैयारी करता है। वो अपनी पत्नी से कहता है, सुनो, मैं खाली हाथ शहर जा रहा हूं। कोशिश पूरी करूंगा कि कहीं अच्छा सा काम ढूंढ लूं और थोड़ा बहुत पैसा कमा लूं। जैसे ही कुछ पैसे हो जाएंगे, मैं तुम्हें खर्चे के लिए भिजवा दूंगा। आप मेरी और बच्चों की चिंता मत कीजिए। हमारा खर्चा ही कितना है, और फिर बाद में कुछ दिनों के लिए मैं मायके भी रह आऊंगी। आप अपना ध्यान रखिए और शहर जाकर पैसे कमाइए। गोपाल के जाते वक्त गोपाल की पत्नी उसे कुछ पैसे देती है। ये देखकर गोपाल कहता है, ये पैसे कहाँ से आए? गोपाल की पत्नी कहती है, मैंने थोड़ा थोड़ा करके ये पैसे जमा किए थे अपने बुरे वक्त के लिए। अब शायद इनका सही वक्त आ चुका है। ये लीजिए, रखिए। गोपाल पैसे ले लेता है और बहुत भरी मन से पत्नी और बच्चों से विदा लेकर शहर के लिए निकल जाता है। शहर पहुंचकर वो काम ढूंढना शुरू करता है। पूरी दोपहर काम की तलाश करते करते वो थक जाता है, लेकिन काम नहीं मिलता है। उसके बाद वो एक बगीचे में जाकर पेड़ की छांव में बैठ जाता है। वहीं पास में 2 जेब कतरे आपस में बात कर रहे होते हैं। तो ले सुन बे चंगुल, दिनों से कोई भी मुर्गा हाथ नहीं लगा है। लगता है इसके पास काफी माल है। इस बार खाली हाथ लौटकर नहीं आना है। सही कहा मालिक, आपकी निगाहें तो बहुत तेज हैं। चल अब तारीफ करना बंद कर और काम पर लग जा। मैं इसे बातों में उलझा लूंगा और तू इसका थैला लेकर 1-9-11 हो जाना। मालिक, वह सब तो ठीक है, लेकिन 1-9-11 नहीं 9-2-11 होना है। सन बकवास बंद कर और काम पर लग जा। उनमें से एक जेब कतरा गोपाल के पास जाकर उससे बात करने लगता है। अरे श्याम बाबू, कैसे हो? बड़े दिनों बाद दिखाई दिए हो। अरे भाई, आप कौन? मैं तो आपको जानता भी नहीं हूं और मेरा नाम श्याम बाबू नहीं, मेरा नाम तो गोपाल है। अरे हाँ, तभी मैं कहूं कि मैं तुम्हारा नाम भूल रहा हूं। अच्छा, और बताओ क्या हाल है? अरे क्या बताऊं भैया, गांव से शहर आया हूं काम की तलाश में, लेकिन काम मिल नहीं रहा। अगर आप मुझे जानते हो तो मेरे लिए कोई काम ही बता दो। इन दोनों की बातचीत हो ही रही थी, तभी चंगुल गोपाल का थैला लेकर 9-2-11 हो जाता है। पहला जेब कतरा कहता है, अरे भाई, लगता है पहचानने में गलती हो गई। चलो मैं चलता हूं। अजीब लोग हैं शहर के,
पहले खुद ही जान पहचान का दिखावा करते हैं और बाद में खुद ही अनदेखा करने लगते हैं। इतने में गोपाल की नज़र अपने थैले की ओर पड़ती है, लेकिन वहां पर थैला न देखकर वो काफी निराश हो जाता है और कहने लगता है, शहर के लोग तो बड़ा ही निर्दय है, गरीब के थैले को भी नहीं छोड़ते। गोपाल भगवान से प्रार्थना करता है, हे प्रभु, अब आप ही आगे का रास्ता दिखाई। थोड़ी देर में रात हो जाती है। गोपाल के रहने खाने का कोई इंतजाम नहीं था। वो काफी परेशान इधर उधर घूमता रहता है। रास्ते में उसे एक गरीबों की बस्ती दिखती है। वो उसी ओर जाता है। एक झोपड़ी के पास जाकर वो आवाज लगाता है, कोई है? अंदर कोई है क्या? झोपड़ी में से एक बुढ़ी अम्मा निकलती हैं। कौन है? तुम कौन हो बेटा? बुढ़ी अम्मा को देख पहले तो गोपाल चुप रहता है और सोचता है कि मदद मांगू या नहीं, लेकिन बुढ़ी औरत के बार बार पूछने पर गोपाल बोलता है, अम्मा, मैं बहुत दूर गांव से काम की तलाश में आया हूँ और 2 चोरों ने मेरा सारा सामान चोरी कर लिया। सुबह से भूखा इधर उधर घूम रहा हूँ और मैं इस शहर में किसी को जनता भी नहीं जिससे मदद मांगू। कोई रहने का ठिकाना भी नहीं है। अम्मा, क्या सिर्फ आज की रात आपकी झोपड़ी में रुक सकता हूँ क्या? सुबह होते ही मैं अपने रहने का ठिकाना ढूंढ लूंगा। आओ बेटा, अंदर आओ। बुढ़ी अम्मा गोपाल कुछ खाने को देती हैं और खाना खाने के बाद गोपाल के मन में अम्मा को लेकर जितने भी सवाल उठ रहे थे, सबके सवाल पूछने लगता है। अम्मा, क्या आप अकेले रहते हो? आपको डर नहीं लगता? और अम्मा, अपने मुझ पर एक बार में ही विश्वास कर लिया? इस तरह तो कोई भी चोर आपके घर आ सकता है। हाँ बेटा, मैं यहाँ अकेले ही रहती हूँ और यहाँ के लोग बहुत अच्छे, सब मेरी मदद करते हैं। रही बात तुम पर विश्वास की, तो तुम ही बताओ बेटा, मेरी झोपड़ी में चोरी करने लायक कौन सी चीज़ है? इसी तरह कुछ देर की बातचीत के बाद बुढ़ी अम्मा बोलती हैं, बेटा अब तुम सो जाओ, मैं कल तुम्हें मोहन के पास ले चलूँगी, वो तुझे कुछ न कुछ काम ज़रूर दिलवा देगा। गोपाल एक कोने में आराम से सो जाता है। अगली सुबह अम्मा गोपाल को मोहन के पास ले जाती हैं। राम राम अम्मा, कैसे हो? और ये आपके साथ कौन है? राम राम बेटा, मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी। ये मेरा दूर का रिश्तेदार है, गांव से शहर, काम की तलाश में आया है। अगर तुम्हारे पास कोई काम हो तो इसे दिलवा दो। ठीक है अम्मा, मैं इसे फैक्ट्री ले जाता हूँ। वहां पर मजदूरों की जरूरत है। सुनो, मजदूरों वाले काम कर लोगे ना भाई? हाँ हाँ भाई, कोई भी काम कर लूंगा। गोपाल मोहन के साथ फैक्ट्री के लिए निकल जाता है। मोहन फैक्ट्री के बड़े मालिक से बोलकर गोपाल को काम पर रखवा देता है। देखो गोपाल, यहाँ एक बोरी ढोने के 5 रुपए मिलते हैं। अब ये तुम पर निर्भर है कि तुम दिन में कितने बोरी ढोते हो। हाँ ठीक है मालिक, मैं सब समझ गया। आपकी बड़ी मेहरबानी। गोपाल और मोहन दोनों काम पर लग जाते हैं। पूरा दिन काम करके गोपाल को कुल 100 रुपए मिलते हैं। वो बहुत खुश होता है और शाम को बूढ़ी अम्मा के घर लौट आता है। अम्मा, मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं? आपने ना ही मुझे छत दिया बल्कि मुझे काम पर भी लगवा दिया। देखो अम्मा, मुझे आज पूरे 100 रुपए मिले अम्मा। मैं मेरी पहली कमाई आपको देना चाहता हूँ। बेटा, ये तू क्या बोल रहा है? भला मैं क्या करूंगी ये पैसे? ये तेरी मेहनत की कमाई है, इसे तू ही रख। अम्मा, मोहन भाई ने बोला है कि कल वो मुझे एक कमरा भी दिला देंगे। बूढ़ी अम्मा गोपाल ये बात सुनते ही गुस्सा हो जाती हैं और बोलती हैं, बेटा, तुझे अभी तू मुझे अपनी माँ समान मानकर अपनी पहली कमाई दे रहा था और दूसरे ही पल पराया कर दिया और यहाँ से जाने की बात करने लगा। नहीं अम्मा, ऐसा नहीं है। बस मैं नहीं चाहता कि आपको मेरी वजह से कोई तकलीफ हो, इसीलिए। भला मुझ बुढ़िया को तेरे यहाँ रहने से क्या तकलीफ? तू मेरे पास ही रहकर काम कर। अगर तू इस शहर में कमरा ले लेगा तो तू तेरी कमाई से कुछ नहीं बचा सकेगा।
गोपाल को अम्मा की ये बात सही लगती है और वो बोलता है, हाँ अम्मा, ये बात तो आप ठीक बोल रहे हो। अम्मा, मैं बहुत मजबूरी में अपने बीवी बच्चों को गांव छोड़कर शहर आया हूँ। बच्चों को पढ़ना है, गांव के साहूकार का कर्ज भी चुकाना है। पता नहीं अम्मा, मेरे बीवी बच्चे कैसे होंगे। बेटा तू चिंता मत, सब ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ गोपाल की पत्नी अपना और बच्चों का पेट पालने के लिए अपने ही खेत में बहुत मेहनत करके थोड़ी बहुत सब्जियां उगा रही थी और उन सब्जियों को बेचकर कुछ पैसे कमा लेती थी। इधर गोपाल दिन रात मेहनत करता है और साथ ही साथ बूढ़ी अम्मा का भी ख्याल रखता है। अम्मा, मैं जंगल से लकड़ियां ले आया हूँ और सुबह मटके में भी पानी भर लाया हूँ। अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बेटा तू ये सब काम मत किया कर, मैं ये सारे काम कर लूंगी, तू तो बस अपना काम कर। नहीं अम्मा, आप इस उम्र में कितना काम करोगी। मेरे आने से आपका काम भी तो बढ़ गया है। ठीक है अम्मा, अब मैं काम पर जाता हूँ। कुछ महीने ऐसे ही चलते हैं। गोपाल अच्छे खासे पैसे जोड़ लेता है और एक दिन अम्मा को बोलता है, अम्मा, मैंने अब इतने रुपए जमा कर लिया है जिससे साहूकार का कर्ज उतर जाएगा और 2-3 महीनों का घर खर्च भी निकल जाएगा। अब मैं सोच रहा हूँ कि अपने गांव अपने बीवी बच्चों के पास लौट जाऊं। उनके बिना मेरा जीना मुश्किल है और पता नहीं शांति कैसे घर खर्च जुटा रही होगी। हाँ बेटा, तू ठीक सोच रहा। अब तुझे गांव लौट जाना चाहिए, बच्चे तेरा इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन अम्मा, मैं अकेले गांव नहीं जाऊंगा। आप भी मेरे साथ मेरे घर चलोगी और अब आप हमारे साथ ही रहोगी। ये तू क्या बोल रहा है बेटा, भला मैं तेरे साथ? अम्मा, अब तक आपने जो कहा मैंने आपकी सारी बात मानी, अब आप मेरी सारी बात मानेगी। लेकिन बेटा। लेकिन कुछ नहीं अम्मा, आप अपना जरूरी सामान बांधो, हम कल सुबह ही गांव के लिए निकलेंगे। गोपाल की जिद के आगे अम्मा कुछ नहीं कह पाती और अगली सुबह दोनों गांव के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें मोहन मिलता है। अरे गोपाल भाई और अम्मा, तुम दोनों बोरिया बिस्तर लेकर कहाँ जा रहे हो? मोहन भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे काम दिलवाया, और दूसरी बात कि मैं अम्मा को लेकर अपने गांव जा रहा हूं। अब अम्मा हमारे साथ ही रहेगी। ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो गोपाल। चलो ठीक है, खुशी खुशी जाओ। शाम को गोपाल और अम्मा गांव अपने घर पहुंचते हैं। गोपाल के बीवी बच्चे उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। गोपाल बूढ़ी अम्मा के बारे में सब कुछ शांति को बताता है। शांति भी बूढ़ी अम्मा का बहुत धन्यवाद करती है और अब सब खुशी से रहने लगते हैं। बच्चे बूढ़ी अम्मा के साथ बहुत अच्छी तरह से घुल मिल जाते हैं। अम्मा भी अब उनके साथ बहुत खुश थीं। एक दिन गोपाल शांति से बोलता है, शांति, मुझे अब सब कुछ समझ आ रहा है। मेरा शहर जाना, वहां जाते ही मेरा सामान चोरी होना और फिर मेरा बूढ़ी अम्मा के घर जाना, ये सब भगवान के रचाए खेल थे ताकि बूढ़ी अम्मा को एक परिवार मिल जाए और हमें एक माँ। भगवान के खेल को कोई नहीं समझ सकता। दोस्तों, आपके जिंदगी में भी कभी कुछ ऐसा हो जो आपको समझने कि ये सब क्यों हो रहा, तो समझ लेना कि उसके पीछे भगवान ने जरूर कोई खेल रचा हुआ है। ये कहानी एक सीधी सादी और दयालु औरत गौरी की है जो अपने भगवान पर बहुत भरोसा करती थी और प्रतिदिन अपने घर के सारे काम काज करके मंदिर जरूर जाया करती थी। गौरी का पति रामू एक गरीब लेकिन मेहनती किसान। उसकी पत्नी गौरी उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। दोनों ने जिंदगी के हर तूफान को एक दूसरे के सहारे पार किया। उनके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, लेकिन जो भी था उसी में वे अपनी दुनिया बसाए हुए थे।
आप आ गए, क्या हुआ? बहुत थके हुए लग रहे हो। हाँ गौरी, आज खेत में बहुत काम है। एक कप चाय पिला दो, फिर खेत पर जाऊंगा। अच्छा, आप बैठो, मैं चाय लेकर आती हूँ। दोनों पति पत्नी के बीच अटूट प्यार था। रामू चाय पीकर फिर खेत की ओर निकलने लगता है। सुनो, शाम को खेत से जरा जल्दी आ जाना, हमें मंदिर जाना है। हाँ ठीक है। इतना बोलकर रामू खेत की ओर निकल जाता है और गौरी अपने घर के कामों में लग जाती है। शाम को जब रामू खेत से आया तो दोनों पति पत्नी मंदिर की ओर निकल जाते हैं। मंदिर जाने से पहले गौरी भगवान के भोग के लिए कुछ पकाकर जरूर ले जाती थी। मंदिर जाते वक्त गौरी ने एक बूढ़े व्यक्ति को पेड़ के नीचे बैठे देखा, जिसे देखते ही मालूम पड़ रहा था कि वो बूढ़ा आदमी काफी परेशान और भूखा है। गौरी को उस बूढ़े व्यक्ति पर बहुत दया आई। मंदिर में पूजा करने के बाद घर लौट वक्त गौरी सबसे पहले उस बूढ़े के पास गई और बोली, बाबा ये लो प्रसाद। बूढ़ा व्यक्ति प्रसाद लेकर बहुत खुश होता है। गौरी ने उसे सांत्वना दी। भगवान सब ठीक करेगा, हम मेहनत करना नहीं छोड़ सकते। आदमी के लिए खाना लेकर जाने लगी। वह बूढ़ा आदमी भी रोज गौरी का इंतजार करने लगा। एक दिन गौरी ने उससे पूछा, बाबा आप बहुत परेशान लगते हो, क्या आपका कोई घर नहीं है? क्या आपका इस दुनिया में कोई नहीं है? गौरी के कई बार पूछने पर ने साफ कह दिया, रामू, अगर इस महीने कर्ज नहीं चुकाया तो तुम्हारी जमीन और तुम्हारा घर दोनों मेरी हो जाएगी। रामू की आंखों में आंसू थे। उसने अपने जीवन का हर पल उस जमीन को संवारने में लगा दिया था। वह टूट चुका था, लेकिन गौरी ने उसका हौसला दिया और बोला, सुनो आप परेशान मत हो, भगवान हमारे साथ कभी बुरा नहीं करेंगे, मुझे अपने भगवान पर बहुत भरोसा है। हाँ गौरी, तुम ठीक बोल रही हो, हमें हार नहीं माननी चाहिए। गौरी, मैं कल ही कुछ अच्छी किस्म की बीज लाने के लिए शहर जाऊंगा। मुझे आने में 2-3 दिन लग जाएंगे। तुम अपना ख्याल रखना। ठीक है जी, आप बेफिक्र होकर आराम से जाओ, यहाँ मैं सब संभाल लूंगी। साथ मेरे घर चलोगी? गौरी बूढ़े आदमी की बात सुनकर कुछ समझ नहीं पाती और बाबा मुझे घर पर बहुत काम है बोलकर निकल जाती हैं। घर पहुंचकर गौरी उस बूढ़े आदमी के ही बारे में सोचती है। दूसरे दिन फिर जब गौरी उस बूढ़े को खाना देती है तो फिर वो बूढ़ा वही बात बोलता है, बेटी तुम एक बार मेरे घर चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। गौरी फिर वही बात सुनकर थोड़ा घबरा जाती है और बिना कोई जवाब दिए घर चली जाती हैं। गौरी घर पहुंचकर थोड़ा असहज महसूस करती है और सोचती है, आखिर वो बाबा मुझे अपने घर जाने के लिए क्यों बोल रहे? आखिर वो मुझे क्या दिखाना चाहते हैं? मैं एक काम करती हूँ कि कल मंदिर ही नहीं जाऊंगी
और जब मेरे पति आ जाएंगे तब उनको सारी बात बताकर बाबा के घर जाऊंगी। अगली सुबह गौरी मंदिर नहीं जाती, लेकिन उसे ये बात भी सताती है कि आज मैं मंदिर नहीं गई और उस बाबा को खाना भी नहीं दिया, तो कहीं वो बाबा भूखे न हो। शाम को गौरी जब घर के बाहर आती है तो देखती है कि वो बाबा उसके घर के बाहर ही खाट पर बैठे हैं। गौरी उन्हें देख घबरा जाती है और बिना कुछ बोले घर में चली जाती है। गौरी बहुत परेशान हो जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वह बिल्कुल समझ नहीं पाती कि आखिर ये बाबा घर तक कैसे पहुंच गए। फिर वो सोचती है, लगता है बाबा को आज कुछ खाने को नहीं मिला होगा और इसलिए वो घर तक आ गए। गौरी तुरंत बाहर जाती है और बाबा से पूछती है, बाबा आज कुछ खाने को नहीं मिला क्या? आपको भूख लगी है क्या? मैं अभी आपके खाने के लिए कुछ लाती हूँ। वो बूढ़ा आदमी बोलता है, नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। मैं आज भी तुम्हें अपने घर चलने के लिए ही बोलने आया हूँ। गौरी बहुत हिम्मत जुटा के बाबा से पूछ ही लेती है, बाबा मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप मुझे अपने घर क्यों ले जाना चाहते हैं। आखिर आप मुझे अपने घर पर क्या दिखाना चाहते हैं? बेटी, वो तो तुम जब मेरे घर चलोगी तभी तुम्हें पता चलेगा। लेकिन बाबा अभी मेरे पति भी गांव में नहीं है। अगर आपको कोई परेशानी है तो मेरे पति को आने दीजिए, फिर मैं आपके घर जरूर चलूंगी और आपकी सहायता भी करूंगी। बेटी, मुझे कोई परेशानी नहीं है और मुझे पता है कि अभी तुम्हारे पति गांव में नहीं है। फिर भी तुम मुझ पर भरोसा करो और एक बार मेरे घर चलो, फिर तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। गौरी को बूढ़े आदमी पर भरोसा हो जाता है और वो उन्हें अब मना नहीं कर पाती और बोलती है, ठीक है बाबा, आप अभी घर जाओ और कल सुबह मैं आपके साथ आपके घर जरूर चलूंगी। वो बूढ़ा आदमी गौरी की बात मानकर घर चला जाता है। अगली सुबह गौरी घर से जैसे ही बाहर निकलती है, वो देखती है कि वो बूढ़ा बाहर ही है। वो सोचती है, घर के काम बाद में ही करूंगी, सबसे पहले इस बाबा के घर जाती हूँ। और बाबा को बोलती हैं, चलो बाबा, अपने घर ले चलो मुझे। बाबा गौरी को अपने घर की ओर ले जाता है। थोड़ी देर बाद बाबा गांव के बाहर जंगल की तरफ जाने लगता है। गौरी थोड़ा घबरा जाती है और पूछती हैं, बाबा आपका घर कहाँ है? गांव तो पीछे छूट गया। बेटी तुम घबराओ मत, मेरा घर यही जंगल में है। थोड़ी दूर चलने के बाद गौरी को एक झोपड़ी दिखती है जिसके आसपास कोई नहीं था। झोपड़ी के अंदर जाते ही बाबा गौरी को एक संदूक दिखाते हैं और बोलते हैं, बेटी जरा ये संदूक खोलना। गौरी संदूक खोलती है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि वो संदूक सोने के सिक्कों से भरी थी। गौरी बाबा से पूछती हैं, बाबा ये इतने सिक्के आपके पास कैसे? बेटा ये मेरी पूरी जिंदगी की मेहनत की कमाई है और मैं ये सारे सिक्के तुम्हें देना चाहता हूँ। गौरी बाबा की बात सुन चौंक जाती है और पूछती हैं, लेकिन बाबा आप ये सिक्के मुझे क्यों देना चाहते हैं? इन सिक्कों पर तो आपके परिवार और बच्चों का हक है, क्या आपका अपना कोई नहीं है? हाँ बेटा मुझे पता है, और मेरा एक बेटा और बहू भी है, लेकिन मैं उनको ये अपनी दौलत नहीं देना चाहता। लेकिन क्यों बाबा? क्योंकि वो दोनों बहुत लालची है और वो मुझे बहुत मारते पीटते भी थे, मुझे खाना भी नहीं देते थे। भला ऐसे औलाद को मैं क्यों अपना मानूं और अपनी मेहनत की कमाई क्यों दूं? तुम एक बहुत ही अच्छी और नेक दिल इंसान हो। मुझसे कोई रिश्ता न होने के बाद भी तुमने मुझे रोज खाना खिलाया, इसलिए मैं ये सारी दौलत तुम्हें देना चाहता हूँ। और मुझे पता है कि तुम्हारे ऊपर बहुत कर्ज भी है। बेटा तुम ये सारे सिक्के ले जाओ और अपनी जिंदगी संवार लो और मुझ जैसे लोगों की सहायता भी करो। नहीं बाबा, मैं आपकी ये दौलत नहीं ले सकती, क्योंकि बाबा भले ही आपके बेटा बहू अच्छे नहीं हैं, लेकिन फिर भी इस दौलत पर सिर्फ उनका ही हक है। आप ये सारे सिक्के उन्हें ही दे दो और आप मेरे साथ मेरे घर पर रह सकते हो। मैं निस्वार्थ भाव से हमेशा आपकी सेवा करूंगी। बूढ़ा आदमी गौरी की बातें सुनकर दंग रह जाता है और बोलता है, बेटी आज के जमाने में भी तुम जैसे सच्चे लोग हैं, ये देख बहुत अच्छा लगा। ठीक है बेटी, मैं ये सिक्के अपने बेटे को दे दूंगा
लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हें जितने पैसों की जरूरत है तुम उतने पैसे ले लो। गौरी कुछ भी बोलती उससे पहले ही बाबा बोलते हैं, देखो बेटी, मैंने तुम्हारी बात मान ली, अब तुम भी मेरी बात मान लो और सिक्के ले लो। गौरी बाबा को माना नहीं कर पाती और थोड़े सिक्के लेकर बाबा को धन्यवाद करके अपने घर की ओर निकल जाती हैं। घर पहुंचते ही गौरी देखती है कि उसका पति रामू भी शहर से आ गया है। गौरी रामू को घर के अंदर ले जाती हैं और सारी बात बताती हैं। रामू को गौरी की बातें समझ नहीं आती और वो बोलता है, गौरी, तुम ये सब क्या बोल रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। भला तुम किस बाबा की बात कर रही हो? गौरी रामू को याद दिलाती है और बोलती है, आप भी कितनी जल्दी भूल जाते हो। वही बाबा जब हम शाम को मंदिर गए थे और बरगद के पेड़ के नीचे जो बाबा बैठे थे, जिन्हें मैंने प्रसाद दिया था। गौरी, मुझे अच्छे से याद है, उस दिन तो हमें कोई बाबा नहीं मिले थे। सुनो, आप थके हुए हो इसलिए आपको कुछ याद नहीं। एक काम करो, आप सो जाओ और हम कल बात करेंगे। अगली सुबह गौरी रामू को बोलती हैं, सुनो, इससे पहले कि साहूकार पैसे मांगने आए, आप उसके पैसे लौटा आओ। गौरी, तुम ठीक बोल रही हो, मैं अभी साहूकार के पैसे लौटा के आता हूँ। गौरी रामू को तो भेज देती हैं, लेकिन मन ही मन वो सिर्फ बाबा के ही बारे में सोचती है। वो अपने घर के काम खत्म कर मंदिर की ओर निकल जाती है। आज गौरी को वो बाबा पेड़ के नीचे नहीं मिलते। गौरी आसपास के लोगों से उस बाबा के बारे में पता करती है, पर उस बाबा को किसी ने नहीं देखा था। गौरी को बड़ा आश्चर्य होता कि गांव के किसी व्यक्ति ने उस बाबा को नहीं देखा। कुछ महीनों बाद रामू उन पैसों से कर्ज तो चुका ही देता है, साथ ही वो अपनी झोपड़ी की जगह एक अच्छा घर भी बनवा लेता है। गौरी और रामू अब एक अच्छी जिंदगी जी रहे थे, लेकिन अब भी गौरी उस बाबा को भूल नहीं पा रही थी। एक दिन गौरी रामू से बोलती है, सुनो, मुझे एक बात अंदर ही अंदर सता रही है। आखिर वो बाबा कहाँ गए और मेरे सिवा उस बाबा को किसी ने नहीं देखा। भला ऐसे कैसे हो सकता है? गौरी, ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि वो बाबा कौन थे। सुनो, हम एक काम करते हैं, हम जंगल में बाबा के घर पर चलते हैं। ठीक है गौरी। दोनों पति पत्नी उसी वक्त जंगल की ओर निकल जाते हैं। जंगल में पहुंचकर गौरी को बड़ा आश्चर्य होता है, क्योंकि वहां पर कोई झोपड़ी नहीं थी। ये क्या, यहाँ तो कोई झोपड़ी नहीं, लेकिन मुझे अच्छे से याद है कि वो बाबा मुझे यही लेकर आए थे। गौरी, हो सकता है कि तुम जंगल का रास्ता भूल गई होगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, मुझे रास्ता अच्छे से याद है। गौरी बहुत परेशान हो जाती है। तभी वहां से एक साधु महाराज जा रहे थे। गौरी उस साधु के पास जाती है और उस बाबा के बारे में बताती हैं। बेटी, मैं इस जंगल में कई वर्षों से रह रहा हूं, लेकिन जैसा तुम बता रही हो, ऐसा कोई व्यक्ति इस जंगल में मैंने नहीं देखा। और तुम्हारी पूरी बात सुनने के बाद ये बोल सकता हूं कि तुम्हारी भगवान में इतनी आस्था और लोगों के प्रति निस्वार्थ सेवा को देख स्वयं भगवान ने तुम्हें दर्शन दिए हैं और तुम्हारी सहायता की है। बेटी, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हें भगवान के दर्शन हो गए। जाओ, खुश रहो। गौरी को ये सारी बातें सुनकर बहुत खुशी होती है कि उसकी भक्ति सफल हो गई। रामू गौरी से बोलता है, गौरी, तुमने सही कहा था कि तुम्हें अपने भगवान पर भरोसा है और वो हमारी सहायता जरूर करेंगे। दोनों पति पत्नी खुशी खुशी घर की तरफ जरूर करेंगे। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।